आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ आई के बारे में। आई एग्जामिनेशन इंक्लूड करता है फंक्शनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल ऑक्यूलर एग्जामिनेशन एंड फंडस एग्जामिनेशन। पहले हम बात करते हैं फंक्शनल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि 3 तरीके से किया जा सकता है: विजुअल एक्टिविटी, विजुअल फील्ड एंड कलर विजन। विजुअल एक्टिविटी दूर के विजन और पास के विजन को चेक करने के लिए किया जाता है। दूर का विजन स्नेलन चार्ट के थ्रू एग्जामिन किया जाता है। टॉप लाइन का लेटर 60 मीटर के डिस्टेंस से पढ़ा जा सकता है और उसके बाद की लाइन 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5 मीटर की दूरी से पढ़े जा सकते हैं। पेशेंट को 6 मीटर की दूरी पे स्नेलन चार्ट से बिठाया जाता है और पेशेंट को पढ़ने के लिए कहा जाता है। अगर पेशेंट 6 मीटर की दूरी से साफ पढ़ता है तो उसे 6/6 विजन रिकॉर्ड कहा जाता है, और अगर पेशेंट नहीं पढ़ पाता है तो पेशेंट को 1 मीटर आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं और विजन रिकॉर्ड किया जाता है 5/60, 4/60, 3/60, 2/60 एंड 1/60। अगर पेशेंट 1 मीटर की दूरी से भी नहीं पढ़ पाता है तो काउंट फिंगर एग्जामिनेशन कराया जाता है, और अगर स्पेस कम हो रूम में तो पेशेंट से मिरर की दूरी 3 मीटर रखवा कर भी स्नेलन चार्ट पढ़ने को कहा जाता है। इलिटरेट पेशेंट्स में दूर की विजन चेक करने के लिए लैंडोल्ट्स चार्ट एंड ई चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों में दूर की विजन चेक करने के लिए सिंपल पिक्चर चार्ट का यूज़ किया जाता है। पास की विजन चेक करने के लिए 35 सेंटीमीटर की दूरी से पेशेंट को पढ़ने के लिए कहा जाता है, एक आंख बंद करके। इसके लिए हम जैगर्स चार्ट, स्नेलन्स नियर विजन टेस्ट एंड रोमन टेस्ट टाइप का यूज़ करते हैं। फंक्शनल एग्जामिनेशन के बाद हम बात करते हैं विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन के बारे में। विजुअल फील्ड पेशेंट की चेक करने के लिए पेशेंट को एक तरफ फोकस करने के लिए कहते हैं और पेशेंट कितने इंटायर एरिया में देख पा रहा है उसको नोट करते हैं। इस एग्जामिनेशन को करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं: कॉन्फ्रोनेशन मेथड एंड पेरीमेट्री मेथड। कॉन्फ्रोनेशन मेथड 2 तरीके से होता है: फिंगर मूवमेंट एंड फिंगर काउंटिंग। कॉन्फ्रोनेशन मेथड करने के लिए पेशेंट को एग्जामिनर से 2 फीट की दूरी पर बिठाया जाता है, लेफ़्ट आई बंद करने के लिए कहा जाता है और राइट आई से एग्जामिनर को फोकस करने के लिए कहा जाता है। एग्जामिनर अपनी राइट आई बंद करता है और अपनी फिंगर्स को मूव करता है। जहाँ पे पेशेंट को फिंगर नज़र आती है वहाँ पे पेशेंट एग्जामिनर को बताता है। जितने एरिया में पेशेंट को फिंगर नज़र आती है वो पेशेंट का विजनल फील्ड कहलाता है। सेम इसी तरीके से पेशेंट के लेफ़्ट आईज का भी किया जाता है। कॉन्फ्रोनेशन मेथड एक रफ आइडिया होता है बट बहुत यूज़फुल मेथड होता है। नॉर्मली विजन फील्ड ऊपर की तरफ 60 डिग्री तक होता है, नीचे की तरफ 70 डिग्री तक होता है, अंदर की तरफ यानी नेज़ल की तरफ 60 डिग्री तक होता है और बाहर की तरफ यानी टेम्पोरल की तरफ मोर देन 90 डिग्री होता है। विजन फील्ड रिकॉर्ड करने का दूसरा तरीका पेरीमेट्री है। पेरीमेट्री लिस्टर पेरीमीटर के थ्रू किया जाता है। इसमें एक पेरीमेट्री चार्ट होता है जिसमें ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ब्लाइंड स्पॉट तभी बनेगा जब कोन्स एंड रोड्स रेटिना में कम होंगे। 15 डिग्री लेटरली और थोड़े से नीचे की तरफ सेंटर से एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। इसी ब्लाइंड स्पॉट को स्कोटोमेटा भी कहा जाता है। अगर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है तो इसका मतलब ऑप्टिक डिस्क में कहीं ना कहीं डैमेज है, जो कि ग्लूकोमा या टॉक्सिक कंडीशन रिजल्ट करता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की कंडीशन में भी हम पेरीमेट्री कराते हैं। विजन फील्ड एग्जामिनेशन के बाद हम थर्ड एग्जामिनेशन देखते हैं, कलर विजन एग्जामिनेशन। एक नॉर्मल ह्यूमन को 3 प्राइमरी कलर्स में ईजिली डिफ्रेंशिएट हो पाता है, दैट इज़ रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर में। नेवी, एयरफोर्स, रेलवे जैसे ऑक्यूपेशन में रेड, ब्लू एंड ग्रीन इन तीनों प्राइमरी कलर्स का डिफ्रेंशिएट कर पाना ज़रूरी होता है। कलर ब्लाइंडनेस में इन तीनों कलर का ठीक से डिफ्रेंशिएट ना कर पाना या इन तीनों में से किसी 2 या 1 में डिफ्रेंशिएट ना कर पाना ही कलर ब्लाइंडनेस होता है।
इन्हीं की टर्मिनोलॉजीज है ट्राइक्रोमेट, दैट इज़ नॉर्मल कलर विजन। अगर किसी को रेड कलर में डिफेक्ट आ रहा है देखने में तो उसकी टर्म है प्रोटैनोमैलिस। अगर किसी को ग्रीन कलर में डिफेक्ट आ रहा है देखने में तो उसकी टर्म है ड्यूटेरोमैलिस। अगर किसी को ब्लू कलर देखने में डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी टर्म है ट्राइटैनोमैलिस। कलर विजन एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 4 टेस्ट है। फर्स्ट इज इश्चियारा टेस्ट। इश्चियारा टेस्ट में 2 या 3 प्राइमरी कलर्स से लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिकल्स लिखे होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करके हमें नंबर्स बताने होते हैं। सेकेंड इज़ होर्नग्रेन वूल टेस्ट। हमें वूल को डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएट करना होता है। थर्ड इज़ नैगल्स एनोमैलस्कोप। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें पेशेंट को रेड और ग्रीन इस तरीके से मर्ज करने के लिए कहा जाता है कि वो परफेक्ट येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए। फोर्थ इज़ अमल्सर ग्रिड टेस्ट। फंक्शनल एग्जामिनेशन के बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑक्यूलर एग्जामिनेशन। ये इंस्पेक्शन के थ्रू किया जाता है। इसमें हम फर्स्ट हेड पोस्चर या फोरहेड देखते हैं। हेड पोस्चर देखने के लिए हम पेशेंट की चिन ऑब्जर्व करते हैं। अगर चिन टिल्ट है तो इसका मतलब पेशेंट का हेड भी टिल्ट है। एबनॉर्मेलिटी में पेशेंट फंक्शनल एग्जामिनेशन के बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑक्यूलर एग्जामिनेशन। ये इंस्पेक्शन के थ्रू किया जाता है। इसमें हम फर्स्ट हेड पोस्चर या फोरहेड देखते हैं। हेड पोस्चर देखने के लिए हम पेशेंट की चिन ऑब्जर्व करते हैं। अगर चिन टिल्ट है तो इसका मतलब पेशेंट का हेड भी टिल्ट है। एबनॉर्मेलिटी में पेशेंट के फोरहेड पे रिंकल्स देखते हैं। अगर रिंकल्स एब्सेंट होते हैं दैट मीन्स लेविएटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस लेस एक्शन कर रही है, जो कि आँखों की मसल्स होती है। सेकेंड हम बेल्स पैल्से या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड देखते हैं। अगर पेशेंट के अंदर बेल्स पैल्से है या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड दिखती है, इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में पैरालिसिस है। हेड पोस्चर देखने के बाद हम आईब्रोज देखते हैं। अगर पेशेंट को स्किन डिसीज होती है लाइक लेप्रोसी या मिक्सोएडिमा होता है तो पेशेंट की आईब्रोज झड़ती है, जिसकी वजह से टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड देखने को मिलती है। या इनवर्ड और आउटवर्ड आई लैशेज यानी एंट्रोपियन या एक्ट्रोपियन देखने को मिलते हैं, या ग्रेइंग ऑफ आई लैशेज या लॉस ऑफ आई लैशेज भी देखने को मिलता है। थर्ड है आईलिड्स। अगर आईलिड्स मूव नहीं कर रही है या मसल्स वीक होने के कारण आईलिड ड्रॉप कर गई है यानी टोसिस हो गया है या उसको ट्रैकोमा हो गया है, ये भी इंस्पेक्शन के थ्रू इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इंस्पेक्शन के बाद हम पैल्पिटेशन करके ऑब्जर्व करते हैं। लैक्रिमल एपरेटस को हम पैल्पिटेशन करके लैक्रिमल पैसेज में किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर स्वोलन लैक्रिमल सैक होता है दैट मीन्स एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन है। अगर हार्ट पेनलेस स्वेलिंग है दैट मीन्स मैलिग्नेंसी के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए हम रेगुलेशन टेस्ट कराते हैं। लैक्रिमल सैक को रेगुलेशन टेस्ट करने के लिए प्रेस किया जाता है मीडियल साइड से मीडियल कैंथस की तरफ से। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके की रिगर्जिटेशन या डिस्चार्ज नोट होता है और टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स पेशेंट को डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन है। फिफ्थ हम चेक करते हैं आई बोल को। आई बोल को पूरा साइड से टच करके अराउंड द आई बोल चेक करते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल बोन में फ्रैक्चर तो नहीं है। फ्रैक्चर एग्जामिनेशन के बाद हम आईओपी एग्जामिनेशन करते हैं दैट इज़ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एग्जामिनेशन। इसमें हम पेशेंट को नीचे देखने के लिए कहा जाता है। आई बोल को पैल्पेट किया जाता है अपर आईलिड के थ्रू। इस पर डिजिटल टोनोमेट्री इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है जो कि टेंशन क्रिएट करता है और अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन रफली नोट करता है। इसे आईओपी एग्जामिनेशन कहते हैं। कंजक्टिवा एग्जामिनेशन के लिए हमें अपर एंड लोअर आईलिड को फिंगर से सेपरेट करना पड़ता है। लोअर कंजक्टिवा चेक करने के लिए लोअर आईलिड को पुल करना पड़ता है थंब से, और अगर अपर कंजक्टिवा चेक करना है तो अपर आईलिड का इवर्जन करना पड़ता है, जो कि एक ईयरबड लगाकर अपर आईलिड पे थंब एंड इंडेक्स फिंगर से पकड़ के ऊपर की तरफ इवर्जन करना पड़ता है। पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में इंस्पेक्शन के थ्रू अगर किसी तरीके की डिसीज़ पाती है तो हो सकता है उसको फॉलिकल पैल्पेब्रल हाइपरट्रोफी, स्कारिंग, मेम्ब्रेन एंड फॉरेन बॉडी
पाए जाए। बल्बर कंजक्टाइवा के अंदर एग्जामिनेशन करते वक्त कंजेशन, कीमोसिस एंड सब कंजक्टाइवल हेमरेज पाया जा सकता है। कंजक्टाइवल कंजेशन एंड सिलियरी कंजेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट्स देखनी पड़ती है। अगर वो लिम्बस के पास रेडियली अरेंज्ड है दैट मीन्स सिलियरी कंजेशन है, और लिम्बस के पास ना होकर अगर फॉर्निक्स पे मार्क्ड है ब्रांचेस दैट मीन्स कंजक्टाइवल कंजेशन है। अगर ब्राइट ब्रिक रेड कलर की ब्लड वेसल्स शो हो रही है तो दैट मीन्स कंजक्टाइवल कंजेशन है। अगर पर्पल डल रेड कलर है दैट मीन्स सिलियरी कंजेशन है। अगर उसका प्रेशर वेसल्स पूरी धीरे धीरे भरकर फॉर्निक्स की तरफ जाकर लिम्बस की तरफ जाए दैट मीन्स कंजक्टाइवल कंजेशन है। और अगर वेसल्स जल्दी से भर के लिम्बस से फॉर्निक्स की तरफ जाए दैट मीन्स सिलियरी कंजेशन है। अगर एक्यूट कंजक्टाइवाइटिस की दिक्कत है दैट मीन्स कंजक्टाइवल कंजेशन है। और अगर एक्यूट इरिडियोसिस्लाइटिस या केराटाइटिस है दैट मीन्स सिलियरी कंजेशन है। कॉर्निया एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले शेप चेक करते हैं। नॉर्मली कॉर्निया की शेप इलेप्टिकल होती है। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायमीटर 11 to 11.5 mm होता है। अगर 10 mm से कम होता है दैट इज़ माइक्रोकॉर्निया, और अगर 12.5 mm से ज़्यादा होता है दैट इज़ मेगैलोकॉर्निया। सेकेंड, हम कर्वेचर ऑफ कॉर्निया चेक करते हैं। अगर कर्वेचर कॉनिकल बल्ज आउट होता है तो उसको केराटोकॉनस कहते हैं, और अगर ग्लोबुलर बल्ज आउट होता है तो उसको क्रेटोग्लोबुलस कहते हैं। ये सब एग्जामिन करने के लिए हम प्लेसिडो डिस्क एग्जामिनेशन करते हैं जो कि क्रेटोस्कोप इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। क्रेटोस्कोप को आँख पे रखते हैं और उसमें लाइट पास करते हैं। नॉर्मली यूनिफॉर्म एंड शार्प इमेजेस की सर्कल नज़र आती है। अगर एबनॉर्मेलिटी होती है कॉर्निया में तो अनइवन एंड इरेगुलरिटीज रिंग्स पाई जाती है। ट्रांसपेरेंसी लॉस हो सकती है एडिमा, ओपेसिटी, अल्सरेशन एंड डिजनरेशन की केसेस में आई के अंदर। कॉर्नियल सेंसिएशन टेस्ट में हम कॉर्निया का सेंसिटिव स्ट्रक्चर चेक करते हैं। कॉर्निया से एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है इसलिए लाइट पास करने पे उसमें एक रिफ्लेक्स नज़र आता है। तो हम इस टेस्ट में कॉर्नियल सेंसिएशन टेस्ट में हम एक कॉटन पीस को आँख पे टच करते हैं जिसके वजह से आईलिड क्लोज हो जाती है। अगर आईलिड में रिफ्लेक्स देखने को मिलता है दैट मीन्स कॉर्निया नॉर्मल है, और अगर सेंसिएशन में लॉस पाया जाता है दैट मीन्स उसको लेप्रोसी या एब्सोल्यूट ग्लोकोमा की कंडीशन है। थर्ड एग्जामिनेशन कॉर्निया का कॉर्निया वेस्कुलराइजेशन एग्जामिनेशन है। कॉर्निया एक एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। कॉर्निया के अंदर सुपरफिशियल डैमेज है या डीप डैमेज है उसका पता लगाने के लिए हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर कॉर्निया के अंदर सुपरफिशियल डैमेज है तो जो वेसल्स की कॉन्टिन्यूशन होगा वो लिम्बस से कंजक्टाइवा के तरफ को होगा, और अगर डीप डैमेज होगा तो लिम्बस पे ही होगा। अगर सुपरफिशियल डैमेज होगा कॉर्निया में तो ब्राइट रेड कलर का होगा, और अगर डीप होगा तो डल रेड या ग्रेइश रेड होगा। सुपरफिशियल डैमेज में जो एपिथेलियम होगा वो सुपरफिशियल वेसल्स के नीचे होगा और अनइवन सरफेस को कॉज करेगा, जबकि डीप डैमेज में कॉर्नियल स्ट्रोमा के नीचे होगा और कॉर्नियल सरफेस को किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेगा। सुपरफिशियल डैमेज में जो ब्रांचेस होगी वो डेंड्रिटिक पैटर्न में होगी और डीप में रन पैरेलल टू ईच अदर रेडियली मैनर में होगी। सुपरफिशियल कॉर्निया की डिसीज़ में ट्रैकोमा, सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलते हैं, और डीप कॉर्नियल डिसीज़ में इंटेस्टाइनल केराटाइटिस, डीप कॉर्नियल अल्सर या केमिकल बर्न्स देखने को मिलते हैं। कॉर्निया की फोर्थ एग्जामिनेशन है स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया। इसमें हम फ्लोरेसेंस स्टेन से आई को स्टेन करते हैं। अगर आई ग्रीन कलर का हो जाता है दैट मीन्स कॉर्निया में एब्रेशन या अल्सर है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है एंटीरियर चैम्बर की। एंटीरियर चैम्बर 2.5 mm डेप्थ होता है, सेंट्रली प्रेजेंट होता है। शैलो चैम्बर में ग्लूकोमा, हाइप्रोपिया की कंडीशन जैसी देखने को मिलती है। डीप चैम्बर में हाई मायोपिया, एफाकिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर चेक करते हैं। इसको एग्जामिन करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक गोनियोस्कोपी एग्जामिनेशन एंड सेकेंड इज स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन।
गोनियोस्कोपी एग्जामिनेशन एंटीरियर चैम्बर में पाए जाने वाले एक्वस ह्यूमर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी या एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स देखने के लिए काम आती है। गोनियोस्कोप को हम फिट करते हैं आई के अंदर और मिरर के थ्रू हम देखते हैं कि एंटीरियर चैम्बर में पाए जाने वाले एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन या ड्रेनेज कहाँ से हो रहा है। सेकंड है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एक तरीके का माइक्रोस्कोप होता है जिसको एग्जामिनर पेशेंट की आई के अंदर फिट करके कंप्यूटर में ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आइरिस की। आइरिस एक शाइनी ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। अगर पेशेंट के अंदर डल या मडी आइरिस पाया जाता है तो उसको टर्म दिया जाता है रेडियोसाइसिलिटिस। अगर उसमें दो तरीके की आइरिस पाई जाती है पेशेंट के अंदर, जैसे कि एक आँख ब्लैक होना और एक आँख का ब्लू होना, तो उसको टर्म दिया जाता है हेट्रोक्रोमिया इरेडियम। अगर आइरिस में होल पाया जाता है तो उसको कहा जाता है ग्लोबोमा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है प्यूपिल की। प्यूपिल 4 mm का अपर्चर होता है सर्कुलर। अगर कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है तो उसकी टर्मिनोलॉजी है मियोसिस। अगर डायलेटेड प्यूपिल है तो उसकी टर्म है माइट्रियासिस। अगर अनइक्वल साइज है दोनों आँखों में प्यूपिल का तो उसकी टर्मिनोलॉजी है एनियोसोकोरिया। अगर प्यूपिल एक से ज़्यादा है तो उसको कहा जाता है पोलीकोरिया। प्यूपिल एग्जामिनेशन के लिए हम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करते हैं, जिसमें पहले डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स चेक करते हैं। प्यूपिल एग्जामिनेशन के लिए प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस को एग्जामिन किया जाता है। इसमें पहले डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें पेशेंट को डार्क रूम में बिठाकर एक पास के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए कहा जाता है और एक आँख को हाथ से बंद करने के लिए कहा जाता है। एग्जामिनर लाइट पास करता है। अगर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है या किसी तरीके का रिफ्लेक्स शो करती है या रिएक्ट करती है, दैट मीन्स प्यूपिल नॉर्मल है। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअल लाइट रिफ्लेक्स। इसमें दोनों आँखों को कार्डबोर्ड से सेपरेट किया जाता है और एक आँख में एग्जामिनर लाइट पास करता है। अगर दूसरी आँख में कॉन्ट्रैक्शन प्यूपिल का शो होता है, दैट मीन्स प्यूपिल नॉर्मल है एंड आई नॉर्मल है। थर्ड है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। इसमें पेशेंट की एक आँख में लाइट पास की जाती है और कॉन्ट्रैक्शन नोट किया जाता है। उसी के बाद तुरंत दूसरी आँख में भी लाइट पास की जाती है और उसमें भी कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल नोट किया जाता है। अगर दोनों में कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इक्वल है, दैट मीन्स आई नॉर्मल है। इन RAPD रिलेटिव अफेरेंट प्यूपिल डिफेक्ट चेक करने के लिए भी स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट ही यूज़ होता है। इसमें डायलेट होता है जब लाइट पास की जाती है, दैट मीन्स आई एबनॉर्मल है और ये एक ऑप्टिक नर्व डिसीज़ को इंडिकेट करता है। फोर्थ है नियर रिफ्लेक्स। इसमें पेशेंट को पास की ऑब्जेक्ट लेस देन 15 सेंटीमीटर को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है। अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है पास की ऑब्जेक्ट देखने पे, दैट मीन्स प्यूपिल नॉर्मल है। नेक्स्ट है लेंस एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट के लेंस का कलर चेक किया जाता है। यंग एज में लेंस का कलर क्लियर होता है और ब्लूइश ह्यू का होता है। ओल्ड एज में लेंस ग्रेइश वाइटिश ह्यू का हो जाता है और कैटरेक्ट की कंडीशन में मिल्क वाइट कलर का हो जाता है। लेंस की पोजीशन नॉर्मली सेंटर में होती है। अगर डिसलोकेशन हो जाता है तो एक्वस ह्यूमर के अंदर आ जाता है, या तो एंटीरियर चैम्बर में या तो पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रस के आ जाता है। सबलक्सेशन की कंडीशन भी आ सकती है इसमें, जिसमें डिप्लोपिया, यूनिओक्लियर या एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिल सकता है। जैसे कि डिप्लोपिया की कंडीशन में लेंस के कारण डिसलोकेशन के कारण ही 2 या 4 दिखना ऑब्जेक्ट शुरू हो जाता है। इसमें हम परकिंजी इमेज टेस्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बीम लाइट फोल्ड करते हैं आई पे और 4 रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो होती है, 4 इमेजेस बनती है। 2 कॉर्निया पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस पे, 2 लेंस पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस लेंस की। बट एफाकिया की कंडीशन में सिर्फ 2 ही इमेज शो होती है, जो कि लेंस पे होती है, लेंस के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस पे, और कैटरेक्ट की कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर सरफेस पे ही शो होती है। लास्ट है फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई का एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्थेल्मोस्कोप
से किया जाता है। इसके करने के 3 मेथड्स होते हैं, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी।